हाय फ्रेंड्स, आप सभी का परिचर्चा अनप्लग्ड के स्पेशल एपिसोड में स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान उपस्थित हैं। थिएटर और टीवी आर्टिस्ट हैं रवीश कुमार राठी, यूपी से ही बिलोंग करते हैं। और आज हम उनसे बात कर कर जानेंगे किस तरीके से वो एक्टिंग की दुनिया में उन्होंने कदम रखा और एक्टिंग की दुनिया का एक एक्सपीरियंस जो उनके पास है उससे काफ़ी इनसाइड स्टोरीज़ पता चलती हैं। तो रवीश जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ऐसा लोग पूछते हैं शुरू में। अच्छा लग रहा है। एक पहला क्वेश्चन है जो सबके लिए जनरल होता है कि आप एक्टिंग में हैं जी। आपने थिएटर भी किया है, तो दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपने कब और कैसे एक्टिंग शुरू की, कब आपका रुझान हुआ एक्टिंग की तरफ, कैसे हुआ और इवेंचुअली फिर आप एक कामयाब ही एक्टर बोलेंगे हम आपको। शुरुआती दिनों में जब मैं अपना स्कूलिंग कर रहा था यहाँ पे, तो स्कूलिंग में मुझे डांस का बड़ा शौक़ था स्टार्टिंग में। तो मैं बहुत ज़्यादा स्टेज शो करता था और पढ़ाई में मैं एक्चुअली मीडियम था जो है, तो ज़्यादा करके मेरा कला की तरफ ही ध्यान केंद्रित होता था। तो स्टार्टिंग में डांस में ही था और स्टार्टिंग में यही सोचता था कि शायद डांस में ही कोई करियर बन जाएगा जो बना लेंगे बाद में जो है, बट लेकिन रुझान उसकी तरफ ही था, डांस की तरफ ही। फिर धीरे धीरे जैसे ग्रोथ होने लगी, हम पढ़ने लगे, आगे बढ़ने लगे थोड़ा सा, तो किसी ने कहा कि आप थिएटर भी करो क्योंकि एक्टिंग का भी स्कोप है आगे जाके। हो सकता है कि डांस में आप ज़्यादा से ज़्यादा किसी रियलिटी शो में जाके जज बन जाओगे, बट एक्टिंग में क्या है कि आप बहुत आगे तक जा सकते हो। तो आप एक्टिंग सीखो और उसके लिए आपको थिएटर करना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम तो ज़ीरो थे थिएटर के बारे में, ना कुछ ये मालूम था कि कहाँ से करना है, किसके साथ जुड़ना है, कैसे करना है। फिर मुंबई गया मैं 2005 में। मुंबई जाने के बाद में मेरे एक कज़न ब्रदर वहाँ ऑलरेडी रह रहे थे। वो भी अच्छे खासे मॉडल थे वहाँ पे और अच्छी खासी पर्सनैलिटी थी उनकी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम आओ यहाँ पे और मेरे साथ रहो आकर के। मलखान उनका नाम है और अच्छे एक्टर भी हैं और आज उन्होंने एक टीवी सीरियल भी किया था, विघ्नहर्ता गणेशा में शिव भी बने थे वो। तो बहुत अच्छे हैं, इंसान भी अच्छे हैं। तो उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया। तो कोई ना कोई तो गाइडेंस चाहिए थी स्टार्टिंग में, तो गाइडेंस उनकी तरफ से मिली। उसके बाद में फिर भी एक रास्ता नहीं मिल पा रहा था कि किससे मिले, जा करके क्या करें क्या नहीं करें। फिर एक बार B.R. चोपड़ा जी के ऑफिस में एक डबिंग चल रही थी फिल्म की मुंबई में, तो मैं जस्ट ऐसे ही चला गया था वहाँ पे एक फ्रेंड के साथ में। तो वहाँ पे मुझे एक एक्टर मिले जो आज की डेट में काफ़ी नामी एक्टर हैं। तो वो उस वक्त थिएटर किया करते थे और आज उनका नाम दर्शन कुमार नाम है उनका, और काफ़ी लोग उनको जानते भी हैं, काफ़ी वेब सीरीज़ और मैरी कॉम में वो प्रियंका चोपड़ा के हस्बैंड बने थे। तो उस इंसान ने मेरे को एक तरीके से गाइड किया कि आप थिएटर करो और हिंदी वाला थिएटर आप ज्वाइन करो यहाँ पे। तो उन्हीं के थ्रू मुझे कांटेक्ट मिला थिएटर का और उसके बाद में फिर मैंने उस कांटेक्ट को कॉल किया, उसको फॉलो किया। तो दिनेश ठाकुर जी जो कि बड़े नामचीन एक्टर रहे हैं, हाँ, तो रजनीगंधा वगैरह मूवी और बहुत सारी फिल्में उन्होंने की हैं। उनका एक थिएटर ग्रुप है अंक मुंबई में। तो उनका मुझे कांटेक्ट मिला और मैंने उस नंबर को फॉलो किया करीब 3-4 महीना। फर्स्ट जब मैंने कॉल किया तो उन्होंने उठाया और मुझे बोला कि हाँ ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप अगले हफ्ते फ़ोन कीजिए। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने अगले हफ्ते कॉल किया, उसके बाद ओके ठीक है, आप 2 हफ्ते बाद कॉल कीजिए। तो मैंने कहा यार ये मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे क्या है। तो फिर 2 हफ्ते बाद कॉल किया तो बोले कि आप एक काम कीजिए, आप 10 दिन बाद कॉल कीजिए। तो मैंने कहा यार क्या चाह रहे हैं, मतलब इस तरह से कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो जब मैंने 10 दिन के बाद वापस कॉल किया तो उन्होंने बोला कि आप एक काम कीजिए, आप कल घर पे आइए। मैंने कहा चलो फाइनली अब जा सकते हैं। तो मुझे नहीं मालूम था कि दिनेश ठाकुर जी कौन है क्या है, मैंने कभी देखी नहीं, रजनीगंधा वगैरह उनकी कोई फिल्म देखी नहीं थी। बट जब मैं गया और उन सर से मिला मैं, तो मैं तभी पहचान गया क्योंकि मैंने फिजा मूवी देखी थी, तो उसमें भी उनका बड़ा अच्छा रोल था।
तो मैं समझ गया, मैंने कहा अरे यार ये तो मतलब यहाँ आ गया तो मतलब बस हो गया, अभी तो कोई नहीं। फिर मैं गया, मिला उनसे, सर से आशीर्वाद लिया। तो उन्होंने पूछा मुझसे कहाँ से हो, क्या करते हो, वो सब जो भी है। तो मैंने जो मैम थी, उनकी जो वाइफ थी, वो ही कॉल उठाती थी। तो मैंने उनको पूछा मैम को, मैंने कहा मैम आपने मतलब 3-4 बार मैंने कॉल किया आपको, लेकिन आपने ठीक से बताया नहीं कि कब आना है क्या नहीं है। वो बोले कि बेटा हम चेक करते हैं पेशेंस सामने वाले का, अगर उसको सिर्फ थिएटर करना है तो वो हर हाल में करेगा, और नहीं करेगा तो पहले कॉल के बाद वो दोबारा करेगा ही नहीं, या दूसरे कॉल के बाद वो करेगा ही नहीं। यार ये तो ऐसे ही बेवकूफ़ बना रहे हैं जो है, बट तुम कंटिन्यू कॉल कर रहे थे, इसी वजह से तुम आज यहाँ बैठे हो, जिसका मतलब तुम्हें करना है। मैंने कहा ओके। तो ये चीज़ वहाँ पता चली। तो उनके साथ मैं आज भी जुड़ा हुआ हूँ, उस ग्रुप के साथ में। दिनेश जी तो सर रहे नहीं, बढ़िया कि उनके डायरेक्शन में काफ़ी सारे प्ले किए मैंने जो है। बाकी अभी जो उनकी वाइफ है प्रीता जी, वो संभालती हैं ग्रुप को, तो उन्हीं के अंडर हम लोग करते हैं अभी जो प्ले है। तो आज भी करता हूँ मैं। और थिएटर क्या है कि एक एक्टर की नींव है। अगर किसी को एक्टर बनना है तो थिएटर करना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट नींव उसकी मजबूत होगी तो ही वो एक आगे जा कर के एक इमारत खड़ी कर सकता है। अदरवाइज़ तो बहुत सारी इमारतें आती हैं, वहाँ ढह जाती हैं, लोग चले जाते हैं, वापस जो है करने कुछ और आते हैं, करने कुछ और लगते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो थिएटर बहुत ज़रूरी है एक आर्टिस्ट के लिए, और एक थिएटर की एक इज्जत है, एक रिस्पेक्ट है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि किसी को भी करना है, एक्टिंग में ट्राई करना है या जो भी है, आप ए से शुरू करो। ये नहीं कि आपको बस सीधा एक्टर बनना है, नहीं मेरे को तो एक्टर बनना है। अरे भाई आप गुड लुकिंग हो, सारी चीज़ें हैं, ठीक है, बट आपकी डिक्शन कैसी है, आपकी टोन कैसी है, आप कहाँ से आते हो। पहले जब मैं गया था तो मेरी डिक्शन भी सही नहीं थी। अपने होम टाउन की डिक्शन सबको पता है कैसी होती हैं, स को शय को स, ज ज ख ख, ये पता ही नहीं था कि ये होता क्या है, नुक्ता क्या होता है, क्यों लगाते हैं लोग नुक्ता जो है। ये एक्चुअली वहीं जाके मालूम पड़ा है एक तरीके से। तो थिएटर आपको बहुत अच्छा बना देता है, सुधार देता है, और ज़मीन से आपको जोड़ के रखता है हमेशा। जब हम जूता चप्पल रिहर्सल रूम से बाहर रखते हैं तो वो यही बोलते हैं कि बेटा ईगो भी बाहर रख के आना, यहाँ तुम बाप दादा तुम्हारे स्टार नहीं है यहाँ पे, समझे। तो तुम्हें हम मेन रोल नहीं बिठा के दे देंगे कि हाँ तुम मेन रोल करो, अभी धीरे धीरे ग्रोथ होगी, उसके अकॉर्डिंग ही हम तुम्हें कैरेक्टर देंगे। तो ये है इस तरह से। तो आपने थिएटर किया, थिएटर सीखा दिनेश ठाकुर जी के एकेडमी से सॉर्ट ऑफ, और उसके बाद फिर आपने सीरियल्स का ब्रेक। एक्चुअली 5 साल तक तो मैंने टीवी छेड़ा ही नहीं, तो सिर्फ मैंने सीखा कि मैं अपने आप को सिर्फ एक तरीके से मांझना चाहता हूँ पूरी तरह से, कि जब जाऊँ कैमरे के सामने तो कोई ये ना कहे कि यार मतलब क्या सीखा इस बंदे ने, या जो भी है मेरे गुरु का नाम ख़राब नहीं होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में मैं सिर्फ 5 साल थिएटर ही किया, और जब मुझे लगा अंदर से कि अब मैं जा सकता हूँ, वो कॉन्फिडेंस आया मुझे, उसके अकॉर्डिंग मैंने फिर जो है टीवी में ऑडिशंस देना शुरू किया, लोगों से मिलना शुरू किया। तो लोगों को लगा कि हाँ चलो अच्छा इंसान है, कर सकता है, तो उसके हिसाब से फिर कैरेक्टर मिलने शुरू हो गए। तो सबसे पहला जो मेरा सीरियल था, DD1 का मेरा शो था जय जय बजरंग बली। तो उसमें मुझे पवन देव का मुझे कैरेक्टर मिला था उसमें। और हालांकि ये है कि DD1 है, अच्छा है जो भी कुछ है, बट आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है DD1 से। तो वहाँ सीखने को मिला मुझे अच्छा खासा। और स्टार्टिंग में फिर धीरे धीरे जैसे इंसान काम करना शुरू कर देता है ना, तो उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है कैमरे को लेकर के, क्योंकि थिएटर एक्टिंग अलग है, कैमरे की एक्टिंग अलग है, और टीवी का अलग है, और मूवी का अलग है। ये तीनों चारों एकदम अलग है, अलग है एकदम जो है। तो आपको उसकी तकनीकी, उसकी बारीकियां जानना बहुत ज़रूरी है, वो करते करते ही चीज़ें आती हैं। तो ये है। तो कौन कौन से प्रोमिनेंट सीरियल्स आपने किए? जैसे कि मैंने बताया जैसे बजरंग बली हुआ है, ये तो पहला था। हाँ ये पहला था। उसके बाद गौतम बुद्ध का मैंने बुद्धा किया था ZTV के लिए। अच्छा। हाँ, और उसके बाद विघ्नहर्ता गणेशा भी किया, उसके बाद परशुराम भी किया, और अभी ये अपना क्या कहते हैं शिव शक्ति मैंने किया, और बहुत सारे सीरियल हैं, अभी मुझे याद भी नहीं आ रहे एक्चुअली। बहुत सारे सीरियल। माइथोलॉजी से ज़्यादा प्यार है? माइथोलॉजी से प्यार नहीं बोलेंगे एक्चुअली। क्या होता है कि लोग आपको एक
उसमें देखना अच्छा लगता है लोगों को जो है कि यार तुम ना इसी में ही अच्छे लगते हो यार, अच्छा लगता है, भगवान के सीरियल तुम करते हो, बड़ा अच्छा लगता है, भले ही नेगेटिव करते हो बट तुम पे सूट करता है। हालांकि मैंने एक सोशल भी किया था, वो मैं है किसी के प्यार में, वो लास्ट ईयर ही मैंने किया था स्टार प्लस के लिए। तो वो एकदम एकदम अलग था वो भी, और उसमें कैरेक्टर अलग था, और एक मराठी टाइप का कैरेक्टर था उसमें जो है, बट वो भी नेगेटिव ही था। बट था, अच्छा था, लोगों ने नोटिस किया। सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं पहली बार नोटिस हुआ, और मैं किसी रेस्टोरेंट में गया था खाने के लिए फैमिली के साथ। तो वहाँ लोगों ने मुझे बोला कि आप वो वाला सीरियल कर रहे हैं, वो मैं किसी के, मैंने कहा हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैंने कहा थैंक यू। तो वही एक अप्रिसिएशन होती है लोगों की, कि लोगों को अच्छा लग रहा है, कि एवं ही नहीं लग रहा है कि मतलब मेहनत सफल है हमारी, जो एक तरीके से जब लोग आपको बोलते हैं आकर के तो अच्छा लगता है। तो आपने थिएटर किया है जैसे आपने बताया, इनफैक्ट शुरुआती आपने थिएटर से की है, और फिर आपने टीवी सीरियल्स भी किए हैं और काफ़ी सारे किए हैं जैसे आपने बताया। और शायद मैं तो कम ही देखता हूँ, मगर नॉर्मली मैंने सबके नाम सुने हुए हैं, तो इसका मतलब सारे प्रोमिनेंट टीवी सीरीज़ हैं। नॉर्मली लोग ये कहते हैं कि थिएटर में एक्टिंग और टीवी में एक्टिंग में ज़मीन आसमान का अंतर है। आपके हिसाब से क्या अंतर है, और आपने अपने अंदर क्या फील किया उस एक्टिंग को लेके? तन्मय जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये, कि टीवी और थिएटर की एक्टिंग में क्या अंतर है और मैंने क्या फील किया है। एक्चुअली थिएटर क्या है कि हम कोई भी प्ले उठाते हैं तो उसकी हम रिहर्सल शुरू करते हैं करीब 3-4 महीने पहले। तो स्टार्टिंग में हम उसको सिर्फ रीड करते हैं। थिएटर में जो है, जो इसका एक रूल है, एक नियम है कि उसको सिर्फ रीड करना है जो आपको कैरेक्टर दिया गया है, और जितने भी आर्टिस्ट होते हैं वो सब बैठते हैं आकर के वहाँ पे, रोज़ हमारी रिहर्सल होती है उस तरह से। तो हम रीड इतना करते हैं कि जो भी उसके वर्ड्स हैं, जो भी डायलॉग्स हैं हमारे, वो हमारे जहन में बैठ जाते हैं। और उसके बाद में फिर हम क्या करते हैं कि जो स्क्रिप्ट होती है हमारी, उसको बंद करके हम साइड में रख देते हैं। उसके बाद फिर हमारा विदाउट स्क्रिप्ट अपना रिहर्सल होता है। कोशिश यही रहती है कि एक लय में एक जो मान लीजिए कि 2 घंटे का प्ले है, तो हमें 2 घंटे रीड करना है या 2.5 घंटे रीड करना है, तो बिना रुके हम लोग करें। चाय ब्रेक भी होता है बीच बीच में, बट कोशिश ये रहती है कि हम भूलें ना बस। और जहाँ भी लगे कि हाँ भी भूल रहा है इंसान, तो सामने एक छोटा अपना एक बैक स्टेज का एक बंदा रहता है, तो वो बता देता है कि सर आप यहाँ पे भूल गए हैं। तो थिएटर में आपको टाइम मिलता है एक्चुअली। जब आपको पता है कि 3 महीने बाद आपका शो होने वाला है, स्टेज पे आप इसको करने वाले हैं, तो आपके पास में टाइम है, भरपूर टाइम है। बट जिस दिन आप स्टेज पे जाते हैं और वो होता है लाइव, ऑडियंस आपको देख रही है, उस वक्त भी कितनी बार ऐसा हो जाता है कि हम डायलॉग भूल जाते हैं ऑन स्टेज। और जब डायलॉग भूल जाते हैं तो ये हमें खुद को पता होता है कि हाँ हम यहाँ पे डायलॉग भूल गए। बट जो सामने वाला जो एक्टर होता है, अगर वो भी बहुत शार्प है और अच्छा है, तो वो उस चीज़ को कवर कर लेता है साथ में। अगर आप एक्टर हैं मेरे साथ में और मैं डायलॉग भूल गया हूँ, तो लेकिन आपको पता है कि ये बंदा डायलॉग भूल गया है, कोई बात नहीं, मैं इसको हिंट देता हूँ थोड़ा सा, तो आप क्वेश्चन चेंज कर देंगे। अरे तुम वहाँ जाने वाले थे, क्या हुआ, वहाँ गए क्या, हाँ 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 हाँ, मतलब वो एकदम से रिपीट हो जाएगा कि हाँ मैं गया था वहाँ पे और ऐसे ऐसे हुआ था, तो ओके ओके। तो सामने ये होता है आपकी सामने वाले के साथ केमिस्ट्री, कि उसके साथ आप किस तरह से तालमेल बिठा रहे हैं। बट ऑडियंस को नहीं लगने देना है कि हम यहाँ भूल गए हैं या कुछ भी है। तो थिएटर में भी एक तरीके से बहुत फूंक फूंक के कदम रखना होता है। और जब लाइव चल रहा होता है तो आप बीच में शो को नहीं रोक सकते किसी भी तरह से, तो शो मस्ट गो ऑन। ये अपना राज कपूर जी का एक स्लोगन था, तो वो चलता है, चलते रहना है उसको जो है। तो थिएटर एक तरीके से आपको समय मिल जाता है प्रैक्टिस करने का, उसके बाद शो करने का, जो भी है एक कॉन्फिडेंस आपका बन जाता है कि हाँ डायलॉग मुझे याद है, मैं जाके बोल दूंगा। बट सीरियल में क्या है कि आपको एक दिन पहले आपके पास में स्क्रिप्ट आती है कि कल हम ये शूट करने वाले हैं। अब आप रीड करेंगे, रीड करने के बाद उसको अपने जहन में बिठाएंगे, फिर आपको सोचना है कि मुझे क्या मोमेंट लेनी है, यहाँ पे कैसे एक्टिंग करनी है, क्या नहीं करनी है, डायरेक्टर को समझ आएगा, उसको पसंद आएगा कि नहीं आएगा, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं।
और उसी दौरान आपको अगले दिन कॉल टाइम आ जाता है, आप भैया सीधा सेट पे जाओ, फिर अपने कॉस्ट्यूम में, उसके बाद दिमाग में वही सब चलता रहता है क्या करें क्या ना करें। बट डायरेक्टर से ये रहता है कि आप डिस्कस कर सकते हैं एक बार को। और मेरे हिसाब से जब भी आप सीरियल करें तो आप डायरेक्टर से ज़रूर डिस्कस करें। कोई भी एक्टर है वहाँ डर के ना रहे, डायरेक्टर से डिस्कस करें जा करके कि सर मैं आपसे कुछ वो भी है, मेरे जो भी सवाल हैं मैं आपसे पूछ सकता हूँ या जो भी, क्योंकि एक तरीके से वो टीचर ही हैं और हमें सही गाइड करेंगे। और उनको उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, वो कोई भूत या वैसे लोग नहीं है। बहुत से लोग क्या होता है कि डायरेक्टर बहुत सेट पे जाकर के गालियाँ सुनाते हैं, तो उससे लोग जो है एक्टर जो बेचारे नए होते हैं वो हेजिटेट हो जाते हैं, डायलॉग्स भूल जाते हैं वहाँ पे, फिर और ज़्यादा उनको गालियाँ पड़ती हैं, तो वो इतना वो परेशान हो जाते हैं कि भाई क्या करें क्या ना करें, एक्टिंग छोड़ के चले जाएँ क्या करें। तो ऐसा होता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। डायरेक्टर भी यही चाहता है कि भाई सीन अच्छा हो, उसका भी नाम हो, उसका भी नाम ख़राब ना हो डायरेक्टर का। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ चलती रहती हैं। बट यही है कि इन दोनों में डिफरेंस यही है कि आपको थिएटर में टाइम मिलता है रिहर्सल करने का, सब कुछ करने का, बट उसमें आपको टाइम नहीं मिलता है आपके क्या बोलते हैं सीरियल में, उसमें आपको टाइम नहीं मिलता है। और ये रहता है कि आप कहीं फंबल हो गए हैं, आप कहीं रुक गए हैं, आप डायलॉग भूल गए हैं, तो वो डायरेक्टर वहीं पे कट कर सकता है। थिएटर में ऐसा नहीं है, आपको प्ले करना है और प्ले के एंड तक आपको वो चलाते रहना है बिना रुके बिना थके, चाहे प्ले 2 घंटे का हो चाहे प्ले 6 घंटे का हो। और मैं एक ऐसा प्ले कर भी रहा हूँ, भगवान जगन्नाथ के ऊपर है, तो वो 6 घंटे का प्ले है। और उस प्ले में कई बार हम लोग 10 मिनट का मध्यांतर दे भी देते हैं, कई बार नहीं भी देते हैं, वो कंटिन्यू चलता ही रहता है। तो वो भी एक है। बट यही है कि उसमें भी हम लोग कई बार थक जाते हैं, क्योंकि 6 घंटे कोई आसान नहीं है करना, जो है लोग बैठे बैठे थक जाते हैं, हम लोग कर रहे हैं वहाँ स्टेज पे, और विद कॉस्ट्यूम, तलवार वगैरह है, सब कुछ है, और वो भी सब पुराने ज़माने का प्ले है एक तरीके से, भगवान जगन्नाथ कैसे आए इस धरती पे, तो वो उस टाइप का प्ले है। तो वो 6 घंटे का प्ले है, तो हम वो भी करते हैं। तो उसकी प्रैक्टिस हमने शुरू की थी कोरोना के टाइम में, और हम लोग फ़ोन पे हमने रिहर्सल करते थे, हम लोग जो है कॉन्फ्रेंस पे लेकर के। पूरा जो स्क्रिप्ट है वो इतनी मोटी स्क्रिप्ट है, पूरी स्क्रिप्ट आज जो कंठस्थ याद है सिर्फ वो प्रैक्टिस की वजह से याद है। 2 साल हमने लग के प्रैक्टिस की है। 2 साल के बाद हमने जो पहला प्ले किया वो उड़ीसा पुरी में किया था। तो थिएटर का अपना मज़ा है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि जिसको भी एक्टिंग करनी है वो थिएटर से शुरुआत करे, उसके बाद में ही आपको जो सीरियल करना है, फिल्म करनी है, वेब सीरीज़ करनी है, व्हाटएवर आपको जो भी करना है आप कर सकते हैं। बट दोनों में अंतर यही है कि थिएटर में आपको टाइम मिलता है, बट स्टेज पे आपको कट बोलने वाला कोई नहीं है, आपको स्टार्ट टू एंड आपको ख़त्म करना है प्ले। बट उसमें सीरियल में ये रहता है कि आपको एक दिन पहले स्क्रिप्ट मिली, आपने रीड किया, जाके आपने किया वहाँ शूट, आपको वहाँ कट बोलने वाले भी रहते हैं, आपको वहाँ पे कहीं फंबल हो गए तो उसके लिए भी आपको दोबारा शॉट लिया जा सकता है, और हर एंगल से शॉट लेते हैं वहाँ पे। थिएटर में ऐसा नहीं है, थिएटर में आप आराम से कर सकते हैं बहुत शांति से जो है। बट यही है कि थिएटर में आपको एक तो खेलने का मौका बहुत मिलता है, आप बॉडी को कैसे भी फैला सकते हैं, आप ऐसे ले जाएं चाहे कैसे ले जाएं। बट सीरियल में ऐसा नहीं है, आपका कैमरा इतना सा है, आपको अगर हाथ ऐसे भी करना है तो वो मास्टर में लगेगा, वो आपके क्लोज में नहीं लगेगा ऐसा जो है, या मिड शॉट में लगेगा कभी लगा तो। बट इस तरह का हाथ आप क्लोज में नहीं कर सकते हैं, आपको वो थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, वो कैमरे के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा वहाँ पे, वो उसकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है सीरियल के लिए। तो वो करते करते ही इंसान सीखता है। बहुत सुंदर। एक एक्टर जिसने दोनों में काम किया हो, थिएटर में भी और सीरियल में भी, वही इतनी बारीकी से डिफरेंस समझा सकता है। अच्छा, जब आपने पहला प्ले किया, जब वो पहला प्ले थिएटर पे रिलीज़ हुआ या लाइव रिलीज़ हुआ, और जब आपका पहला सीरियल रिलीज़ हुआ, टीवी पे आया, तो घर वालों का, पड़ोसियों का और दोस्तों का क्या रिएक्शन था? गर्लफ्रेंड का भी बता सकते हैं अगर हो तो। स्टार्टिंग में एक्चुअली जब थिएटर मैंने ज्वाइन किया था, तो जैसे मैंने बताया कि मैंने 5 साल तक तो मैंने टीवी छेड़ा ही नहीं है, तो लोगों को बड़ी क्यूरियोसिटी रहती थी कि ये जानने की कि आप क्या कर रहे हैं वहाँ पे, इतना टाइम हो गया है, आप सीरियल में नहीं दिख रहे हैं, और ये है वो है। मैंने कहा यार मैं रंगमंच कर रहा हूँ, अभी थिएटर कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ मैं अभी जो है। तो उनके लिए मतलब थिएटर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, उनको ये लगता है कि यार एम ही है, मतलब ड्रामा कर रहा है, बच्चा ड्रामा कर रहा है। हाँ मतलब ड्रामा कर रहा है, नाटक कर रहा है, ऐसे जो है।
अच्छा अच्छा अच्छा, वो वैसे कर रहे हो, मतलब जैसे वो गांव में रामलीला टाइप होती थी। मैंने कहा हाँ वैसे ही समझ लो, वैसे ही कर रहा हूँ जो है, क्योंकि उनको वही भाषा समझ में आती है। बट जब फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे सीरियल में देखा, उसके बाद में उनको लगा कि नहीं यार, मतलब सीखा इसने किसी चीज़ के लिए तो वो दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है और अच्छा कर रहा है। और दूसरी बात है कि जो लैंग्वेज है, जो इसकी खुद की आवाज़ है, डबिंग नहीं है किसी की, और शब्द इसके हमें प्रॉपर सुनाई दे रहे हैं, तो घर वालों को, बाकी दोस्तों को यही सुकून था कि हाँ मतलब मेहनत इसकी रंग लाई है पहले के मुकाबले जो है। या एम ही नहीं था, हम इसको ऐसे सोच रहे थे कि पता नहीं क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, बट नज़रिया थोड़ा चेंज हुआ है लोगों का उस हिसाब से जो है। बट आज भी लोग मुझे मेरे जगह पे जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे जब होम टाउन आता हूँ मैं यहाँ पे, तो काफ़ी लोग इज़्ज़त से नमस्ते करते हैं, पूछते हैं भैया कैसे हैं, ये वो सब। मैंने कहा अच्छा हूँ। तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि मैं एक मतलब रिकॉग्निशन मिलता हाँ है। एक रिकग्निशन मिलता है, और दूसरी बात है कि लोग आपको इज्जत दे रहे हैं। हालांकि इस काम को पहले बहुत टाइम पहले इतनी इज्जत नहीं मिलती थी, पुराने टाइम में आपको मालूम होगा, बट आज की डेट में सब इज्जत की नज़र से देखते हैं अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो। अदरवाइज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी गाली खाते हैं, जो आप काम अगर अच्छा नहीं भी कर रहे हैं इंडस्ट्री में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ऑडियंस और जो जो भी हमारी जनता है आए दिन कुछ ना कुछ बोलती रहती है जो है, बट अगर आप काम अच्छा कर रहे हैं तो लोग आपको अच्छे से इज्जत भी देते हैं। तो सीरियल में जब देखते हैं लोग, तो न्यूज़ में भी आता है, कई बार अखबार में भी आया है यहाँ पे, तो अच्छा लगता है लोगों को, और बोलते हैं कि भाई अपने शहर का बच्चा है, मेहनत कर रहा है जैसे भी है। और दूसरी बात, बिना गॉडफादर के कर रहा है, कोई इनकी फैमिली से गया नहीं है, किसी तरह की कोई सपोर्ट नहीं है। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क रहा है हमेशा, कि हमारे फादर ग्रैंडफादर का भी इस चीज़ से कभी उनका कुछ लेना देना था ही नहीं, तो पूरी फैमिली में अकेला मैं ही ऐसा निकला। तो स्टार्टिंग में तो मतलब सपोर्ट ही नहीं थी एक तरीके से। फादर चाहते थे कि भाई ये रहीं यहीं पे मैं रहे। अगला क्वेश्चन यही पूछने वाला था, मैं कहा घर वालों का अच्छा। रिएक्शन जब आपने कहा कि भी मुझे एक्टिंग करनी है, हाँ हाँ। तो नॉर्मली पेरेंट्स, खासकर अगर आप रूरल बैकग्राउंड से हैं, जी जी जी। तो नॉर्मली इतनी आसानी से परमिशन मिलती नहीं है। नहीं मिलते, करेक्ट। तो आप शायद लकी हैं कि आपको मिली। हाँ एक तरीके से फादर ने, मदर ने, इन सब ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है, और आज तक भी करते हैं कि तुम जैसे हो ठीक है, तुम लगे रहो, बस पीछे मुड़ के मत देखना जैसे भी है, बट तुम लगे रहो। मैंने कहा ठीक है। तो वो सपोर्ट इतना कहना भी एक तरीके से बहुत बड़ी बात है कि मॉरल सपोर्ट मिल जाता है इंसान को, मेंटली थोड़ा स्ट्रोंग हो जाता है इंसान, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। बट यही है कि जब उन्होंने काफ़ी सीरियल्स में देखा उनको, तो उनका नज़रिया थोड़ा चेंज हुआ है कि हाँ, और उनके फ्रेंड्स सर्कल में भी लोगों ने बोला है कि भाई आपका बेटा अच्छा कर रहा है जैसे भी है, तो अच्छा लगता है। कुछ ऐसा ट्रेंड भी है कि अगर बच्चा धार्मिक सीरियल में है, हाँ। तो उसकी एक अलग रिस्पेक्ट बन जाती है हाँ, है ना। करेक्ट भले ही वो सीरियल ही होता है, और दूसरे अगर आप कोई एक्शन सीरियल कर रहे हैं या जी, जी, रोमांटिक सीरियल कर रहे हैं, तो हालांकि रिस्पेक्ट तो देखिए उसमें ही बनती है। आजकल तो ज़माना बड़ा एडवांस हो गया है, जी जी जी। मगर नॉर्मली मैंने ये, ऐसा मुझे लगता है कि शायद रूरल बैकग्राउंड में आज भी अगर आप माइथोलॉजिकल या रिलीजियस सीरियल कर रहे हैं, तो शायद आपके गांव में कम से कम आपको रिस्पेक्ट और ज़्यादा मिलती है। करेक्ट 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 करेक्ट। है ना। जी जी जी। तो ये तो है। अच्छा, अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया कि बिना गॉडफादर के, या ये वर्ड अभी हाल में बड़ा फेमस हुआ है ना। बॉलीवुड में भी हुआ है, टीवी में भी ऑब्वियसली हो गई होगा, थिएटर में तो Correct. मैं नहीं कहता, वो आप थिएटर में नहीं बताएंगे, है, है ना? थिएटर में नहीं है ऐसा। तो आपका उस पे क्या स्टैंड है, और क्या एक्चुअल सिनेरियो आपके हिसाब से है जो आपने फेस किया? मतलब मैं किसी का नाम लेके कमेंट करने को नहीं कह रहा, बट जितना आपने काम किया है, सीरियल्स में भी किया है, थिएटर को तो छोड़ दीजिए, जितना आपने सीरियल्स में काम किया है, आपके हिसाब से ये जो गॉडफादर कंसेप्ट है या नेपोटिज्म कंसेप्ट है, आपका इस पे क्या टेक है? ये चीज़ें तो हैं एक तरह से, ये हर अपनी इंडस्ट्री में नहीं, एक्चुअली ये हर इंडस्ट्री में है। आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, अगर आप किसी कंपनी को चला रहे हैं तो ऑब्वियसली आप यही चाहेंगे कि मेरा बेटा ही बॉस बने, मेरा एम्प्लॉय बॉस ना बने। तो वही चीज़ है कि अगर डायरेक्टर ये चाह रहा है कि मेरा बेटा एक्टर बने या डायरेक्टर बने, या प्रोड्यूसर ये चाह रहा है कि मेरा बेटा एक्टर बने, हीरो बने, तो ये तो हर जगह है। बट हाँ, अगर जिनका कोई गॉडफादर नहीं है, जिनका इंडस्ट्री में कोई ज़्यादा लिंक नहीं है, उनके लिए स्ट्रगल थोड़ा बढ़ जाता है। उनके लिए थोड़ा किसी के ऑफिस में जाना, वहाँ जाके बात करना,
लोगों से मिलना, अपॉइंटमेंट मिलना वो भी आसान नहीं होता एक तरीके से। तो उसके लिए बहुत भागना दौड़ना पड़ता है। उस चीज़ के लिए लोगों के लिए फील्डिंग लगानी पड़ती है कि भाई कहाँ कैसे कैसे मिलें, किससे मिलें, कहाँ जाएं, क्या चल रहा है क्या नहीं है। अब यही चीज़ें जो है एक गॉडफादर जिसका है या जिसके पहले से ही फैमिली के ऑलरेडी हैं उसमें इंडस्ट्री में, तो उनको इतना फेस नहीं करना पड़ता है। हाँ, ये हो सकता है कि मैं आज जो फेस कर रहा हूँ या कल को मेरी जो जनरेशन आएगी और जिसको करना है एक्टिंग में, उसको इतना फेस नहीं करना पड़ेगा नेचुरली। ये होता है। तो ये तो फैक्ट है, सच्चाई है। इसमें मेहनत तो बढ़ जाती है हम लोगों की, बट ये है कि एक रिस्पेक्ट भी बढ़ जाती है इसमें। लोगों की एक देखने का नजरिया भी होता है कि यार बिना बिना किसी सपोर्ट के ये इंसान आ गया है, अपनी मेहनत से आ गया, अपनी मेहनत से आ गया है, बिना किसी इतने हैवी रिलेशन के, और जो भी आया है अपने सिर्फ अपने टैलेंट के बलबूते आया है यहाँ तक जो भी है। वरना बहुत सारे ऐसे हैं जो डायरेक्टर के बेटे भी हैं, प्रोड्यूसर के बेटे हैं, आए कब चले गए पता ही नहीं चला है। हाँ, जरूरी नहीं है अगर फादर बहुत अच्छे एक्टर हैं या डायरेक्टर हैं तो बच्चे भी हों, ऐसा बहुत बहुत सारे ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बट बहुत सारी इंडस्ट्री में ऐसे हैं जो मतलब अपने बेटे को लॉन्च किया बट नहीं कुछ हो पाया, आज घर बैठे हुए हैं बहुत सारे। लेकिन इंसान वही है कि अपने ऊपर मेहनत नहीं करना चाहता है, और जो मेहनत करते हैं वही आगे बढ़ जाते हैं, चाहे वो डायरेक्टर का बेटा हो चाहे प्रोड्यूसर का बेटा हो। और ऐसे बहुत सारे नाम हैं इंडस्ट्री में। अच्छा, आप जैसे थिएटर करते हैं तो थिएटर तो आपने खैर एक बहुत प्रतिष्ठित जगह से किया है जी। हम मेनली जो क्वेश्चन है अगला, वो आप ऐसे मानिए कि सीरियल्स को लेकर है। सीरियल्स में बहुत सारे को एक्टर्स होते हैं, सीरियल बहुत लंबा चलता है। अगर हम उसे मूवीज़ के कंपैरिजन में देखें तो पहले मूवीज़ 3 घंटे की होती थी, करेक्ट, फिर 2 घंटे की हुई, अब 1.5 घंटे की लगभग होती है, जिसको आप रियलिस्टिक सिनेमा बोलते हैं। तो एक मोटा मोटा सा लोगों का एक वो है व्यू पॉइंट कि भाई अगर आप मूवी में आए हैं तो 1.5 घंटे में आपकी किस्मत का फैसला हो जाता है। पर अगर आप सीरियल में हैं तो सीरियल में क्या है, शुरू में कुछ लोग आपको बाई चांस पसंद नहीं भी कर रहे, मगर जब सीरियल लंबे समय तक चलता है तो नॉर्मली एक होता है ना, देखते देखते आदत पड़ जाती है, देखते देखते आपको उस कैरेक्टर से लगाव होने लगता है ना। ऐसा कभी आपके साथ? एक बार हुआ था। मैं एक्चुअली एक शो कर रहा था, परशुराम करके एक शो है। तो किस चैनल पे है ये? आया था अतरंगी चैनल पे। अच्छा, अतरंगी एक चैनल है तो उस पे आया था। तो ये परशुराम का सीज़न 2 था, सीज़न 1 पहले आ चुका था। ओके। और ये सीज़न 2 में मुझे एक कास्टिंग से ही मुझे कॉल आया कि भाई उसमें जो रावण का जो किरदार कर रहे हैं, उनकी जो वाइफ है मंदोदरी, उनके भाई का कैरेक्टर है। ओके। मैंने कहा यार अच्छा, मैंने कहा फिर तो बोले कि अगर तुम फ्री हो तो देख लो, अच्छा कैरेक्टर है और इतने दिन का है। मैंने कहा यार एक तो दिन भी कम है और ये वो, तो ये मैं बता रहा हूँ अपनी सोच के अकॉर्डिंग आपको जो है। तो मैंने कहा ठीक है चलो यार, एज ए एक्सपीरियंस ले लेते हैं, उसमें क्या, एक तरीके से फ्री हैं तो कर लेते हैं। तो मुझे बोला कि आप आ जाओ, कल आपका लुक टेस्ट कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो मैं गया और वहाँ पे जा कर के लुक टेस्ट हुआ, मेरा फाइनल हो गया वहाँ पे जाके। और उस जिस दिन लुक टेस्ट हुआ उसी दिन उन्होंने मेरा साथ में शूटिंग कर दिया उन्होंने जो है शुरू। तो मेरे दिमाग में वही था कि 10 दिन का यार ठीक है कर लेंगे यार, फ्री हैं। बट 10 दिन के बाद में एक तरीके से वहाँ पे फैमिली माहौल हो गया था वहाँ पे जो है मेरा, और उनको बड़ा मुझे दुख हो रहा था छोड़ते हुए कि यार मतलब मुझे बड़ा दुख है कि आप लोगों को छोड़ के जा रहा हूँ मैं। तो जो हमारे डायरेक्टर थे मनमीत सोढ़ी सर और हमारे कमल मोंगा सर, जो बड़े अच्छे रिस्पेक्टेड लोग हैं उस शो में, कमल सर जो है वो प्रोड्यूसर भी थे और मनमीत सर जो है वो उसको डायरेक्ट कर रहे थे शो को। तो उन्होंने बोला कि चिंता मत कर, जल्दी मिलेंगे। मैंने कहा अच्छा। तो मैं गया और अब यकीन नहीं करेंगे, तीसरे दिन जो है मुझे वापस से कॉल आया। तो बोलते कि बेटा कैरेक्टर बढ़ा दिया तेरा जो है, तो आ जा वापस अब। तो ये ऐसे हुआ है मतलब वहाँ पे कि बोला गया क्या कि 10 दिन का कैरेक्टर है, बट उनको ये लगा कि हाँ बंदा अच्छा है, टाइम से पहले आता है, टाइम का पंचुअल है, कोई टेंट्रम नहीं है किसी भी तरह का, कोई ड्रामा नहीं करता है, आता है शूट करता है, चुपचाप अपना निकल जाता है। ये व्यवहार रखना एक शूट के जगह पे बहुत ज़रूरी है हर एक्टर को,
कि अपना व्यवहार अच्छा रखें। पहली चीज़, जो काम आप करने जा रहे हैं उसके लिए ही फोकस रहें, बस उसी के लिए ईमानदार रहें। कि आप जा रहे हैं एक ऑफिस में, जैसे एक बंदा जाता है काम करने के लिए, 9 to 5 की जॉब करता है, तो इसको वैसे ही लें कि भाई मुझे मेरा काम है, मुझे इसको करके देना है अच्छे से और मेरा नाम मुझे ख़राब नहीं करना है, तो इसको ऐसे ही लें। इसको, हाँ ये है कि आपको ज़्यादा बर्डन भी नहीं रखना है अपने सर पे कि यार मैं तो ये मैं तो वो, इतना ज़्यादा भी नहीं सोचना है। आप आराम से काम करें, इंजॉय करके करें, बट व्यवहार अपना अच्छा रखें। तो मेरे साथ में बस वही एक प्लस पॉइंट रहा कि व्यवहार मेरा अगर चेंज हुआ है तो मैं तो इसको थिएटर को ही इसको मैं पूरा क्रेडिट दूंगा, क्योंकि मुझे एक तरीके से ज़मीन से जोड़ के रखने वाला थिएटर ही है। और जो जिस वजह से मैं इतने साल हो गए, मैं आज भी थिएटर नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं आज भी कर रहा हूँ और जब तक कर रहा हूँ तब तक मैं करूँगा जो है मुंबई में। तो मैं जब पहुंचा वहाँ शूट पे, उसके बाद में सबने बोला कि सर कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका कैरेक्टर बढ़ा दिया गया है। तो मैंने कहा क्यों भाई, किस लिए, कैसे? कह रहे वो सर जो रावण जो मेन जो हमारे वो थे विलन मेन लीड, उनको हमने कहीं अज्ञातवास पे भेज दिया है। मैंने कहा मतलब उनकी छुट्टी कर दी है, जो है जो मेन लीड कर रहा है उसकी उन्होंने उनको निकाल दिया। अब क्यों कर दिया वो भगवान जाने, जैसे भी है। तो करीब 3-4 महीने हमारी शूटिंग चली है और लेकर के उस दिन से लेकर के और 3-4 महीने लास्ट डे तक, जब तक पैकअप पूरा नहीं हुआ, मैं उस सेट पे था, मैं शूट कर रहा था। तो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था और सबने बोला कि यार बहुत अच्छा किया बंदे ने। और आज भी वो लोग मुझे याद करते हैं कि यार मतलब बंदा बहुत अच्छा है, और आज भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। और आई थिंक मैं जनवरी में उसी प्रोडक्शन का एक दूसरा सीरियल कर रहा हूँ, तो उसकी भी मतलब लुक टेस्ट वगैरह सब हो गया है एक तरह से। तो इसी वजह से, क्योंकि इंसान अच्छा है, एक्टर अच्छा है और काम अच्छा करके देता है हमें, और फटाफट करता है। सबसे बड़ी बात ये कॉन्फिडेंस इसका इतना अच्छा है बंदे का, और बिना किसी टेंट्रम के। तो इतना सब कुछ आपको पैकेज मिल रहा है, तो वो तो बहुत बड़ी बात होती है एक्चुअली है। नेचुरली ये चीज़ें कम देखने को मिलती हैं स्पेसिफिकली आपकी इंडस्ट्री में। जी जी जी। अच्छा, आपने इतने सारे सीरियल्स किए हैं, जैसे अभी आपने एक वाक्य भी पूरा सुनाया, और भी बहुत सारे सीरियल्स जी किए जी हैं। जी। नॉर्मली हमने देखा है कि जो नए एक्टर्स होते हैं भाई, जैसे सपोज आप आए है ना, और उसके बाद आपने काम करना शुरू किया, तो कोई ऐसा को एक्टर, को स्टार, या जो आपके साथ उस सीरियल में काम कर रहे हो या कर रही हो, जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया हो या बहुत ज़्यादा गाइड किया हो? वैसे तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई हम फलाने एक्टर को इमिटेट करते हैं, हम उसके जैसे हैं, है ना। एक ये होता है कि हम अपने ही जैसे हैं, मगर उस एक्टर ने हमें बहुत ज़्यादा सिखाया सीरियल के दौरान, शूटिंग भी चल रही थी और गाइडेंस भी मिल रही थी। करेक्ट करेक्ट। है ना। फिर एक क्वेश्चन ये हो जाता है कि भाई फलाना एक्टर है या फलानी एक्ट्रेस है, उनका प्रोफेशनलिज्म देख के या उनके वे ऑफ एक्टिंग को देख के हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, है ना। और उनको देख के मैंने अपने अंदर कुछ चेंजेस महसूस किए, या मैंने इनकॉर्पोरेट करे अपने अंदर चेंजेस एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हाल ही में मैं एक शो कर रहा था, जैसे मैंने बताया, शिव शक्ति कलर्स चैनल के लिए। तो वहाँ पे हम शूट कर रहे थे। अच्छा, शिव शक्ति में किरदार क्या था आपका? किरदार था मेरा निशुंभ का। शुंभ और निशुंभ वाला जो दो भाई थे। तो निशुंभ का मैं प्ले कर रहा था। वो भी ऑडिशन के थ्रू ही फाइनल हुआ था, और जो मेरा वर्क एक्सपीरियंस था पहले, वो देख करके उन्होंने फाइनल किया था। तो सेट पे हालांकि काफ़ी सारे लोग वहाँ पे ऐसे एकदम फ्रेंडली वे में सब रहते ही हैं, डायरेक्टर हो गए, आपके एक्टर हो गए, सब लोग जो भी हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे को एक्टर होते हैं, हमसे सीनियर होते हैं, वो हमें कहीं ना कहीं जहाँ हम कुछ गलती कर रहे हैं तो बता देते हैं कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करो, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो वो चीज़ें सेट पे होती थी। एक हमारे कॉलीग थे जो हमारे उसमें शो में आज भी शुक्राचार्य का कैरेक्टर कर रहे हैं, योगेश महाजन। तो उनसे काफ़ी बार कई बार मतलब गाइडेंस मिल जाता था सेट पे ही, जो है कि रवीश बेटा ऐसे नहीं, ऐसे कर, अच्छा लगेगा, इसको ऐसे बोल, इसको लाइन को तो ऐसे बोल सकता है, थोड़ा इसमें थोड़ा ऐसे ले, मतलब वो एक तरीके से बता देते थे, तो वो अच्छा लगता था बोलते हुए उनको। तो मैंने कहा ठीक है मैं इसको ऐसे लेता हूँ, या मैं उनसे खुद भी पूछ लेता था। मैंने कहा गुरुदेव आप बताइए कैसे इसको लिया जाए, जो है। तो हम लोग डिस्कस करते थे एक तरह से, जो है। तो हालांकि एक सीन, मुझे बहुत बड़ा सीन मिला था उसमें शूटिंग के टाइम पे।
और वो करीब 3-4 पेज का सीन था, उसमें कंटिन्यू मैं ही बोले जा रहा हूँ और वो भी शराब के नशे में। तो उसमें मुझे शराबी की एक्टिंग भी करनी है, मुझे डायलॉग भी बोलने हैं, मुझे कैमरे का भी ध्यान रखना है, डायरेक्टर क्या बोल रहा है मुझे उसका भी ध्यान रखना है, और मुझे पूरा सीन भी करना है। और क्या होता है कि सीरियल में जब डायरेक्टर बोल देता है कि बेटा मास्टर लग रहा है और ये कट नहीं होगा, ये स्टार्ट टू एंड रहेगा, मैंने कहा ठीक है सर करते हैं। तो वो एक तरीके से हेजिटेशन भी रहती है कि कहीं गलती ना हो जाए कैसे है, लेकिन कुछ थिएटर वाला फील। हाँ, थोड़ा सा वैसे वाला फील आ रहा था। तो हालांकि हमारे जो डायरेक्टर थे जेपी सर, जयप्रकाश शर्मा करके, जो है बहुत है, मतलब एक तरीके से इतने अच्छे इंसान हैं और एक्सपीरियंस्ड इतने हैं, उनको पता है कि मुझे क्या सीन लेना है और कैसे लेना है, और वो उतना ही लेते हैं जितना एडिट में लगता है। ओके। वो एक्स्ट्रा लेते ही नहीं है। तो वो उनकी चीज़ बड़ी अच्छी थी। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि बोलते कि तेरे को शराबी की एक्टिंग नहीं आती तेरे को। मैंने कहा सर मैं पीता ही नहीं तो मेरे को कहाँ से पता चलेगा। तो उन्होंने मुझे थोड़ा गाइड किया। तो मेरे तो ऐसे ऐसे ज़्यादा मत हिल, क्योंकि कैमरे तेरा फ्रेम इतना ही है, तो ज़्यादा तो हिलेगा तो फिर फ्रेम से बाहर जाएगा, तो खाली सिर्फ मूवमेंट कर एक जगह पे खड़े होके, और डायलॉग तो अपना बोल जैसे भी है। मैंने कहा ठीक है। तो सबसे बड़ा टास्क तो यही था कि मतलब वो 3-4 पेज का डायलॉग मुझे याद करना है, कंटिन्यूस मैं बोले जा रहा हूँ उसमें, और कोई बोल ही नहीं रहा है। और हालांकि मुझे एक दिन मिला था सिर्फ मुझे उसमें कि बेटा तेरे को रेडी करना है और कल करना है अपने को कैसे भी करके। तो मैं इतना परेशान हो गया था, मैंने फ़ोन पे घर वालों को सबको मैंने बोल दिया था कि भाई मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे यार, मुझे सिर्फ अपना फोकस इस पे रखना है, बाकी मुझे कुछ नहीं करना है, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करूँगा जो भी है। तो किसी का मुझे फ़ोन नहीं आया। थ्रू आउट मेरे दिमाग में खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, नहाने जा रहा हूँ, या कहीं भी पार्क भी जा रहा हूँ घूमने के लिए, तो मेरे दिमाग में बस वो डायलॉग ही चल रहा है, डायलॉग ही चल रहा है। मैंने कहा नहीं यार कल शूट करना है, अच्छे से करना है। तो वो डायलॉग इतना मैंने उसको कंठस्थ कर लिया कि मैंने कहा बेटा अब तो कुछ भी हो जाए, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, कुछ भी हो जाए, डायलॉग तो नहीं भूलूंगा, एटलीस्ट इतना तो हो गया है। तो जब नेक्स्ट डे हम लोग गए, सब मुझे बोल रहे हैं बहुत बड़ा डायलॉग है, कैसे करेगा ये वो। मैंने कहा भाई बस जो बोलना है शूट के बाद बोलना, अभी कुछ मत बोलो जो है। तो सबको ये लगा कि यार पता नहीं कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये वो। डायरेक्टर साहब हमारे कुर्सी पे आराम से बैठे हुए हैं कि हाँ बेटा चल कर, डायलॉग याद है ना। मैंने कहा हाँ सर याद है, ठीक है। फिर जब बोलना शुरू किया, मास्टर वगैरह उनका चालू हो गया, और कंटिन्यू मैं बोले ही जा रहा हूँ, मैं रुक ही नहीं रहा हूँ। तो उनको लगा कि यार अच्छा कर रहा है। फिर वो खुद खड़े हो गए, फिर वो कैमरे पे खुद आ गए। डायरेक्टर का कैमरे पे आना बहुत बड़ी बात होती है, वो मॉनिटर के सामने ही बैठते हैं, बट वो कैमरे पे आ गए, वो ट्रॉली के पास में वो आकर के फिर वो खुद ही शॉट लेने लगे कि बेटा ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर। और वो जैसे जैसे डायरेक्शन दे रहे थे मैं उसी को फॉलो कर रहा था, और उसको फॉलो करते करते मैंने कब सीन निकल गया सर आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे पता ही नहीं चला कब सीन निकल गया, मुझे पता ही नहीं चला। फिर उन्होंने क्लोजअप लेना शुरू किया, मास्टर शॉट तो उन्होंने पहले ले लिया था, मिड शॉट हुआ या जो भी है ट्रॉली से जो भी लेना है वो सब उन्होंने ट्रीटमेंट बाद में किया। उनका मेन क्या था कि उनको मास्टर अच्छे से मिल जाए बस, और वो मैंने उनको करके दे दिया था सिंगल टेक में। तो हालांकि उनको लगा बीच बीच में कि हाँ यहाँ थोड़ा सा ये ओवर हो रहा है या इधर उधर जा रहा है ज़्यादा, तो वहीं पर रोक देते थे कि तू इधर ज़्यादा मत जा, थोड़ा तू सेटल करने की कोशिश कर जो है। मैंने कहा ठीक है। तो क्योंकि उनको वो मिलाना भी था, हाँ नेचुरली मिलाना भी होता है, वो क्लोज में मिड शॉट में वो सब मिलाना भी होता है। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो पूरा सीन शूट हो गया, सब कुछ हो गया, और शाम से पहले एक्चुअली लंच के बाद में हम लोगों ने बस वो क्लोज वगैरह सबके कटे हैं, उसके बाद में वो पूरा सीन ख़त्म कर दिया करीब 4-5 बजे, और सर ने मुझे फ्री कर दिया था। और जितने भी वहाँ पे टचवुड, मतलब मैं आज भी बोलता हूँ कि सोचता भी हूँ कि जितने भी लोग वहाँ जूनियर आर्टिस्ट थे, और जूनियर आर्टिस्ट जो होते हैं ना वो आपके बहुत बड़े एक तरीके से क्रिटिक भी बोलेंगे, आपके बहुत बड़े कहते हैं कि आपको सिखाने वाले होते हैं वो लोग जो हैं। हाँ, वो आपको बारीकियां पकड़ लेते हैं आपकी जो है, एक तरीके से वो एक प्रशंसक भी हैं आपके जो है। तो जब उनकी तरफ से मुझे तालियां मिली, मुझे किसी ने ताली नहीं दी वो एक अलग चीज़ है, बट उनकी तरफ से तालियां मिलना, और वो भी कम से कम 15-20 लोग खड़े हैं वहाँ पे, और सबने एक तरफ से तालियां बजाई हैं कि सर क्या किया है। मैंने कहा भाई बस, मैंने कहा यही था। और डायरेक्टर भी मतलब सर बोले कि बेटा देख, उनको अच्छा लगा, मतलब बहुत बड़ी बात है।
तो वो लोग बेचारे पूरे दिन यहाँ पे मेहनत करते हैं, खड़े रहते हैं, और उनको अच्छा लगा है, और बहुत एक तरीके से बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और जो हमारे शुक्राचार्य जी, उन्होंने ये बोला कि ये तो चलो रवीश था जो इसने कर लिया, वरना और कोई एक्टर होता तो हमारे घुटने दर्द करने लगते इतनी देर खड़े खड़े जो है। तो मेरे लिए वो भी कमेंट बहुत अच्छा था नेचुरली। बट जब वो सीन आया टीवी पे तो काफ़ी लोगों ने तारीफ़ की वहाँ पे सेट पे। तो मेरे लिए बस ये था कि बस चलो मेहनत मेरी सफल हुई। तो इस तरह से फिर लोग जो है ना आपको और अलग तरीके से फिर रिस्पेक्ट देने लगते हैं फिर। तो सेट पे लोगों को लगने लगा था कि हाँ भाई। और उसमें भी क्या था कि हम शुम निशुम का सिर्फ 3 महीने का कैरेक्टर था उसमें सीरियल में, बट वो बढ़ा करके 6 महीने कर दिया उन्होंने जो है। तो इसी वजह से, क्योंकि एक्टर अच्छे हैं और शुम भी अच्छा काम किया था, और इसी वजह से वो भी, हम लोग क्या टाइम के पंचुअल थे, अपना काम करते थे और निकल जाते थे। तो वैसे ही उसी हिसाब से तो सारी चीज़ें नोटिस होती हैं, आपका व्यवहार भी है, सब कुछ है। तो मेरे दिमाग में तो वही सब रहता है कि मेरे को जा करके अपना काम करना है यार, मेरे को कुछ और करना ही नहीं है वहाँ पे, सिर्फ अपना नाम कमाना है। और क्योंकि आपका काम ही आपको काम देता है, आप जैसा काम करेंगे आपको फिर वैसा ही अच्छा काम मिलेगा आगे। आप वहाँ पे एक सीरियल करके लोग स्टार हो जाते हैं, अपने आपको समझने लगते हैं कि हम स्टार हो गए यार, ये वो सब, वो एटीट्यूड उनके अंदर आ जाता है। नहीं, नहीं लाना चाहिए कभी भी जो है। वो हमारी कर्म भूमि है नेचुरली। और कर्म भूमि में आप एटीट्यूड नहीं दिखा सकते, सीधी सी बात है। अगर वो आपको वहाँ लेके जा सकती है तो वो यहाँ भी ला सकती है। तो एक सवाल मैं नॉर्मली आपकी इंडस्ट्री के हर एक्टर से पूछता हूँ जिनसे भी मेरी बात होती है। आज की डेट में अगर आप देखें तो जो टीवी सीरियल्स हैं हमारे जो बन रहे हैं, उनकी पॉपुलैरिटी कंपैरेटिवली कम हो गई है। रीज़न बीइंग, 2 रीज़न्स बताऊंगा। एक तो हमारा OTT, ठीक है, क्योंकि दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। दूसरा, इंडिया में आज की डेट में पाकिस्तानी सीरियल्स का क्रेज़ इंडियन सीरियल से ज़्यादा है। चाहे वो एक्टिंग की वजह से हो, चाहे डायलॉग्स की वजह से हो, चाहे स्टोरी की वजह से हो। भले ही टेक्नोलॉजी में वो हमसे कम है, काफ़ी कम है ना। जिस तरीके से हम शूट करते हैं, जिन कैमरास पे हम शूट करते हैं, या जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं, जी जी, मेरे ख्याल से वो लोग अभी काफ़ी पीछे हैं उस चीज़ में। उसके बावजूद उनके सीरियल्स जो हैं वो हमसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो इसमें आपका क्या राय है, किस वजह से ऐसा है? एक्चुअली क्या है कि मैंने पाकिस्तानी सीरियल्स ज़्यादा देखे नहीं हैं, बट जितने देखे हैं, कभी क्लिप्स वगैरह देख ली फेसबुक वगैरह पे कभी ऐसा, तो मुझे लगता है कि उनकी जो एक्टिंग है वो एकदम रियल लगती है। ऐसा लगता ही नहीं है कि आप सीरियल देख रहे हैं, आप उनसे अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं इस तरह से कि ये तो मतलब जैसे कि अपने घर का ही किरदार है, या अपनी ही फैमिली का कोई, या मैं खुद हूँ, ऐसा कुछ। तो वो एक बहुत बड़ी बात है सीरियल्स में। हालांकि सीरियल में ये चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं। आप फिल्मों में कनेक्ट हो जाते हैं, आप वेब सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे एक बार के लिए। हम फिल्में देखते हैं तो हम कई बार रोने भी लगते हैं, तो वो कनेक्शन की बात है। बट सीरियल में ये एक है चीज़ कि उनके यहाँ पे मैंने लोकेशंस इतनी अच्छी कुछ खास नहीं होती, उनके घर वगैरह या स्टूडियो वगैरह जो भी है। इवन उनके कॉस्ट्यूम भी अगर हम देखें तो इतने कुछ खास नहीं होते, उनके कैमरास भी इतने कुछ खास नहीं होते, क्वालिटी समझ में आ जाता है। बट जो स्क्रिप्ट है और जो उनकी एक्टिंग है, ये दोनों बहुत मैटर करती हैं और उस पर ही काम करते हैं वो। इसलिए उन चीज़ों पे कभी ध्यान जाता ही नहीं है जो बाहरी चीज़ें हैं। और हमारे यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा जो मैंने चीज़ें देखी वो कॉस्ट्यूम कैसा है, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैमरे पे अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ। भले ही वो आगे जाके एक्टिंग क्या करने वाला है क्या नहीं करने वाला तो बाद की चीज़ है। मैं अच्छा दिख रहा हूँ, मैं हीरो दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ, मैं विलन दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ। अरे यार भाई, जब तुम कैमरे पे जाओगे तो तुम दिख तो वैसे ही रहे हो तुम जैसे भी है, बट तुम्हारा जब एक्टिंग करोगे उससे ही आपको जज किया जाएगा, आपके कपड़ों से आपको जज नहीं किया जाएगा। आप कैसे डायलॉग डिलीवरी ले रहे हो, आप कैसे कनेक्ट कर रहे हो पब्लिक के साथ में या ऑडियंस के साथ में, उससे आपको जज किया जाएगा। ये कहीं ना कहीं थोड़ी कमी है आजकल के हमारे जो एक्टिंग में जो है सीरियल्स में। और हमारे यहाँ ड्रामे बहुत होते हैं, रियलिस्टिक कम, ड्रामा ज़्यादा है, रियलिस्टिक कम है। लोग देख के कहते हैं यार ऐसा तो नहीं होता। वही तो वो कहीं ना कहीं वो अटपटा लगता है कहीं कहीं। इसी वजह से मैं कर रहा हूँ सीरियल, बट कई बार ऐसा होता है कि यार मैं खुद सीरियल नहीं देखता हूँ अपने, मैं मतलब नहीं कर तो इसलिए रहे हैं क्योंकि काम है आपका। काम है वो करना है, बट मैं खुद भी सीरियल नहीं देखता हूँ कभी जो है।
मतलब कभी कोई बोले कि यार ये फैमिली शो देख लो, मैंने कहा नहीं यार, इससे मुझे क्या सीखने को मिलेगा। मैं अगर कुछ चीज़ देखूंगा भी तो मुझे कुछ क्रिएटिविटी तो लगे, कुछ ऐसा लगे कि हाँ भी मैं सीख रहा हूँ कुछ उससे जो है। हाँ, जैसे कि इरफान साहब थे हमारे, इरफान खान जो बेचारे नहीं रहे, थिएटर से ही थे वो। थिएटर से ही थे। और उनकी फिल्में आप कोई भी उठा के देख लो, आप बहुत अच्छी फिल्में बनाई हैं, आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे लोग उनका हैं। तो लगता ही नहीं था एक्टिंग कर रहे हैं। वो इंसान कैमरे को देखता ही नहीं था। वो मतलब मैंने कभी नहीं देखा कि वो कैमरे के सामने खड़े होकर ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं। वो कैमरे को कुछ समझते ही नहीं भाई। और आज तक जो भी फिल्म है उनकी, आप कोई भी देख लो, सब नेचुरल वे में है, सब नेचुरल वे में। तो ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं, तो उनसे सीखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं हमारी सीरियल जो इंडस्ट्री है ना, उसको थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं अपनी रियलिटी को बीच में लेके आना चाहिए कहीं ना कहीं। अप्रोच जो है थोड़ी सी रियलिस्टिक स्टोरीज और रियलिस्टिक एक्टिंग की तरफ ज़्यादा होना चाहिए। हाँ, ठीक है, टेक्नोलॉजी तो हमारे पास है, तो हम बल्कि और बेटर बना सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। अभी क्या है ना, लोगों ने बस ये सोच लिया कि ये बस मेरे को सुबह जाना है, रात को आना है, काम करना है, डायलॉग मेरे को मिल जाते हैं, मेरे को जाके कैमरे के सामने बोल देना है, मेरा दिन का हो गया, मेरे अकाउंट में पैसा आ गया है। अरे यार, ऐसे नहीं होता है भाई। आपको पहचान तो उसी से मिलने वाली है ना, आपको आगे काम भी उसी से मिलने वाला है। नेचुरली लोग आपको पसंद भी उसी हिसाब से करेंगे जो है कि यार इसको एक्टिंग नहीं आती फिर भी काम कर रहा है, क्यों कर रहा है यार। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फिर जो हम जैसे एक्टर होते हैं उनको थोड़ा बुरा लगता है कि यार पता नहीं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ है, और ये लोग इतना सब कुछ होने के बाद भी इनको चांस मिलता है, फिर भी अच्छे से कैश नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं वो बुरा लगता है फिर बीच में। और ओटीटी, क्योंकि ओटीटी के लिए बहुत लोगों का मानना ये है कि भाई ये तो रियलिस्टिक है। हालांकि है फिक्शन ही, वो भी है फिक्शन है, मगर वो कैसा रियलिस्टिक है, क्योंकि रियलिस्टिक अगर हम रियलिस्टिक क्या होता है कि ओटीटी में खासकर आपको कोई एक तो सेंसर बोर्ड नहीं है। आपको आप कुछ भी दिखा सकते हो, आप इतना खुला दिखा सकते हो कि मतलब कि ऐसी बहुत सारी सीरीज हैं जिनके बारे में नहीं बोल सकता अभी जो है, बट उनमें गालियां भी हैं, उसमें सब कुछ है। तो लोग उसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं कि मतलब ये थोड़ा रियलिस्टिक लगता है, जो हमारी ज़िंदगी वैसी है, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे बात करते हैं। आप मिर्ज़ापुर को उठा लीजिए, आप किसी को भी उठा लीजिए, चाहे इस तरह की जितनी भी वेब सीरीज आई हैं ओटीटी पे, तो लोग उसको पसंद कर रहे हैं। उसको उनको मज़ा आ रहा है कि भाई मेरे को 100 रुपये का रिचार्ज करता हूँ मैं, मेरे को पूरा मेरे को अच्छा दिख जाता है, मेरे को जो है मेरे का टाइम पास हो जाता है, मेरे को भी मोबाइल में, उसको टीवी लेके कहीं बाहर नहीं घूमना है। तो थोड़ा तो ऑडियंस थोड़ी बटी है फिल्म की, सीरियल्स की। जिनके पास में मोबाइल है वो लोग कहीं बाहर हैं, फैमिली से दूर हैं, तो खेत में भी काम कर रहा है कोई किसान, तो वो मोबाइल लेके बैठा हुआ है आज की डेट में। हाँ, बीच में ब्रेक हुआ तो मैं मोबाइल लगा लिया पेड़ के नीचे। हाँ, तो वो सीरियल क्यों देखेगा, वो ओटीटी पे वो वेब सीरीज देखेगा। तो वो अच्छा, शॉर्ट भी होती हैं, सीरियल तो बहुत लंबा चलता है। सीरियल चलता रहता है, हालांकि वेब सीरीज में भी 8-10 एपिसोड्स के होते हैं, वो भी कोई 30 मिनट का होता है एपिसोड, कोई 45 मिनट्स का होता है। तो बट ये रहता है कि आप उसको देख रहे हो ना, आपको इंटरेस्ट बन रहा है आपका जो है, आप ठीक है मुझे काम भी करना है, काम भी कर लेगा, फिर बाद में देख भी लेगा वापस जो है। सीरियल्स में ये रोना धोना और ये फैमिली ड्रामा ये सब जो है ना, देख के लोग पक चुके हैं कहीं ना कहीं आज भी जो है। बट लेडीज हैं वो देखती रहती हैं आज भी वैसे ही। ओके, अच्छा, एक आखिरी सवाल और उसके बाद हम आपसे डायलॉग सुनेंगे। ओके, ठीक है। आखिरी सवाल तो ये कि एक गाइडेंस, अगर आपसे कहा जाए कि भाई जो नए एक्टर्स आ रहे हैं अब इंडस्ट्री में, एक तो आपने शुरू में ही दिया था कि अगर आपको सीरियल्स में आना है या मूवीज़ में आना है तो थिएटर के थ्रू आए तो आपकी ग्रोथ अच्छी है, आपकी एक्टिंग बड़ी पॉलिश हो जाती है, मज जाते हैं। अदर देन थिएटर और क्या एक एडवाइस आप उन्हें देना चाहेंगे या गाइडेंस उन्हें देना चाहेंगे कि वो उसे फॉलो करें इस इंडस्ट्री में आने से पहले? अगर उसको एक्टिंग करनी है, सामने वाले किसी को भी जो है, लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, चाहे उसको एक्टिंग करनी है, सबसे पहले तो अगर वो अपने घर से अपनी पढ़ाई एक्चुअली करे, वो पढ़े, बुक्स पढ़े और कोशिश करें कि जैसा लिखा हुआ है वैसा पढ़े। ओके। आपके डिक्शन के लिए। ओके। आपकी अगर हिंदी अच्छी है तो आपका आधा काम तो वहीं हो जाएगा। मतलब आप ज़बरदस्ती अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश ना करें। नहीं आती कोई बात नहीं है, बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनको नहीं आती अंग्रेज़ी। आप अगर किसी लैंग्वेज में कंफर्ट नहीं है तो अंग्रेज़ी का एक माध्यम ही तो है, एक हमारा एक आपसे बात करने का एक माध्यम ही है, एक तो वो लैंग्वेज ही है। बट हमारी जो मातृभाषा है वो हिंदी है, या अब सेकंड पे आती है उर्दू, जिसको
एक हम तलफ़ुज़ और अल्फाज ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं, तो वो क्या है ना, अपनी ज़बान साफ़ करने के लिए होता है। तो आप हिंदी उर्दू पे कमांड कीजिए अपनी, उस पर आप अच्छे से कोशिश कीजिए जो है। तो रीड करना बहुत ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है अपने नेचुरल लाइफ में, अपनी अपनी जो तो क्या जोर से पढ़ना सीख, ज़रूर, तभी तो डिक्शन आएगा। ऑब्वियसली आपको ज़ोर से पढ़ना है और एकदम क्लियर बोलना है। ओके, ये आपको सुनाई देना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे समझ में आना चाहिए। अगर मैं थिएटर में कोई शो कर रहा हूँ या कोई भी डायलॉग बोल रहा हूँ, तो जो लास्ट में जो बंदा बैठा हुआ है उसके कान तक मेरे डायलॉग का जो आखिरी वर्ड है, आखिरी शब्द है, वो जाना वो जाना चाहिए, और वहां clear तक, जाना वो चाहिए। क्लियर जाना चाहिए वहां तक। इतना क्लियर बोलना चाहिए आपको जो है अपनी नेचुरल लाइफ में भी। कहीं आपसे पूछे कि भाई, माता जी पूछेंगी कहाँ जा रहे हो, जा रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ, अरे दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। क्या समझ में आया भाई, कहाँ? अरे कहाँ? दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, तो हूँ भी समझ में आना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है। तो ये चीज़ें तो अपने एक नेचुरल लाइफ में, रियल लाइफ में, अपने पास में रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें रखना चाहिए। बाकी आप फिल्म्स देखें, अच्छी फिल्म देखें आप, पुरानी हो, अपने जो पुराने जो डायरेक्टर्स हैं उनकी फिल्में देखें, ब्लैक एंड वाइट मूवी देखें आप जो है। प्यासा मूवी है गुरुदत्त साहब की, वो तो मास्टर थे। हाँ, तो उनकी जितनी फिल्में हैं वो देखें आप जो है। हॉलीवुड में आपको जो डायरेक्टर पसंद है, जो एक्टर पसंद है, उनकी फिल्में देखें आप, और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हाँ, लेकिन ये है कि आपकी जो कैचिंग पावर है, जो आपकी जो मेमोरी है, वो अच्छी होनी चाहिए। जो आप देख रहे हो एटलीस्ट उसको आप ऑडियंस के थ्रू तो देख ही रहे हो, बट एक एक्टर आपको बनना है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको देखना होगा कि मैं क्या सीख पा रहा हूँ, वो क्या एक्सप्रेशन दे रहा है, कैसे बात कर रहा है, क्या बॉडी लैंग्वेज है, किस सीन में किस तरह से है। तो वो सब पे भी नज़र रहेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी ये है कि आपको थिएटर तो उसके बाद भी करना ही पड़ेगा। ओके, क्योंकि वो आपका एक होमवर्क तो आप कर ही रहे हो घर में जो है, बट आपको स्कूल कॉलेज तो जाना ही पड़ेगा ना उसके लिए जो है। तो थिएटर तो हमारे लिए एक तरीके से कॉलेज ही है, जो वहाँ पे जाके ज्ञान एक अलग तरीके का मिलता है, लोग मिलते हैं, सबका अपना एक्सपीरियंस है। और थिएटर में आसानी से एंट्री मिल जाती है? आसानी से नहीं मिलती है, उसके लिए भी आपको पापड़ बेलने पड़ते हैं आज की डेट में। पहले होता होगा ऐसा, बट अभी तो नहीं है ऐसा। अभी क्या है कि थिएटर में वो लोग भी कहते हैं कि भाई पहले आप हमारे यहाँ पे आके 3 महीने की आप क्लास ज्वाइन करो। क्योंकि क्या होता है कि उन्होंने ये रूल भी इसलिए बनाया क्योंकि लोग आते हैं और करके भाग जाते हैं। ओके, तो 3 महीने का आप यहाँ पे फीस भरो, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ क्लास में आओ, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि आपको रखना है कि नहीं रखना है। आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है वो सब जो भी है। बट भगवान की कृपा रही कि मुझे ऐसा कुछ करने को अवसर नहीं मिला, ना मुझे मौका मिला ऐसा। सर के दिनेश जो सर थे उनके साथ में काम करने का मौका मिला, और उनको मैंने एक प्ले में असिस्ट भी किया था सर को जो है। हाँ, रंग बजरंग करके एक प्ले था, हरियाणवी प्ले था, तो हरियाणवी लैंग्वेज के लिए उनको मैंने असिस्ट किया था, उसमें कैरेक्टर भी किया था मैंने। तो सर बड़े खुश थे। तो बस यही है, उनका आशीर्वाद आज भी है। बहुत अच्छा एडवाइस। और मेरे ख्याल से इस एडवाइस पे अगर नए बच्चे चलते हैं तो मेरे ख्याल से वो कामयाब ज़रूर होंगे। जी जी। अच्छा, अब वो घड़ी आ गई है जब हम आपसे डायलॉग सुनेंगे। अच्छा, कोई भी जो आपका फेवरेट डायलॉग हो, किसी प्ले का हो या किसी सीरियल का हो, जी। जो भी याद हो, कोई ऐसा वो नहीं। हमारा एक प्ले है भगवान जगन्नाथ नाट्यकम, तो उसका एक प्ले है, उसका एक डायलॉग है, तो वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। महोदय, मैं विद्यापति की भांति वेदों की भाषा तो नहीं जानता, किंतु मुझे भी इतना ज्ञान है कि भगवान को कोई भी अपने धन और ज्ञान से प्रभावित नहीं कर सकता। यदि भगवान नीलमाधव ने महाराज इंद्रद्युम्न को अपनी सेवा के लिए पुकारा है तो केवल उनकी सर्वोत्तम भक्ति और पुण्य आत्मा होने के कारण। कृपया महाराज के सरल व्यवहार और उनके प्रेम को उनकी दुर्बलता ना समझें। तो ये एक डायलॉग था। नहीं, और आपकी आवाज़ बिल्कुल चेंज हो गई। हाँ, वो होता है एक्चुअली। कैरेक्टर मेरा उसमें एक सेनापति का कैरेक्टर है, कमांडर का। तो मैं थोड़ा सा उसमें रहता हूँ, अपने अकड़ में रहता हूँ मैं कि अभी मैं सेनापति हूँ, तो मुझे उसकी गरिमा भी रखनी है। तो वो क्या होता है कि कैरेक्टर के अकॉर्डिंग आपकी आवाज़ अपने आप चेंज हो जाती है। अगर मुझे आपकी एज का कैरेक्टर मिले कि भाई आपको एक थोड़ा सा एजिड कैरेक्टर निभाना है, तो आपकी आवाज़ उसमें कैसी रहेगी, बॉडी लैंग्वेज कैसी रहेगी, एकदम चेंज हो जाएगा सब।
थिएटर में यही चीजें सिखाई यानी जाती आपने हैं। मुझे एजेड बना दिया नहीं, और नहीं ऐसा नहीं है। मतलब एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा था। तो मतलब किसी भी तरह का अगर मुझे 70 का प्ले करना है या मुझे 75 का प्ले करना है कोई कैरेक्टर तो जो है, वॉइस उसी हिसाब तो से उसके मॉड्यूलेशन। अकॉर्डिंग ही मेरी आवाज अपने आप ही हो जाती है। वो एक होता है कि आपके अंदर एक तो ठहराव आ जाएगा और दूसरी बात आप थोड़ा सा आपकी बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हो जाएगा और आपकी आवाज़ भी चेंज हो जाएगी। अभी जिस स्पीड से मैं बात कर रहा हूँ तो ये स्पीड तब नहीं रहेगी। नेचुरली। हाँ, अगर मुझे थोड़ा यंग और कैरेक्टर करने को मिले 20 साल का 25 साल का, तो मैं जैसे अभी बैठा हूँ तो थोड़ा मैं बैठूंगा भी नहीं ऐसे, मैं थोड़ा और बॉडी लैंग्वेज मेरा चेंज हो जाएगा। हाँ सर, ये वो थोड़ा और स्पीड हो जाएगी उसमें जो है। तो ये एक्चुअली सब सिखाया जाता है थिएटर में। थिएटर में। जी। ग्रेट। तो इसलिए मैंने कहा कि आपका जो बेस है एक्टर का, ये थिएटर ही है जो आपकी इमारत खड़ी करेगा आगे जाके। इसलिए थिएटर बुक करना बहुत ज़रूरी है हर एक्टर के लिए। ग्रेट। तो रवीश जी, आपसे बात कर कर बहुत मज़ा आया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर। और आप कह रहे थे जैसे कि अभी आपका शायद कोई एक और सीरियल आने वाला है और प्ले भी आप रेगुलर कर ही रहे हैं। जी। तो उम्मीद करते हैं आपका वो सीरियल जैसी लॉन्च होता है तो एक बार फिर आपके साथ चर्चा करेंगे। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। जब तक आने के लिए बहुत शुक्रिया और बहुत मज़ा आया। बहुत बहुत धन्यवाद सर।